दोस्तों नमस्कार। छात्र आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर से निकलकर सदन के अंदर, प्रधानमंत्री घर के बाहर और अब देश के अनेक हिस्सों तक उसकी तपिश पहुंच गई है और लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं जगह जगह से कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं और सड़क से लेकर सदन तक कोहराम मचा है। अब इसी के बीच जब आज लोकसभा का मानसून सत्र जब शुरू हुआ तीसरे दिन, तो वहां हंगामा बरपा और हंगामा इस कदर बरपा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भड़क गए और वो लोकसभा अध्यक्ष से काफी नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि मेरा क्या इनके और उनके में डील हो गया है और आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये बोलेंगे और वो बोलेंगे, हम कहां गए? ये अखिलेश यादव ने कहा। अखिलेश यादव का गुस्सा सातवें आसमान पर था। जरा आप सुनिए कि अखिलेश यादव सदन में किस तरह से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उनकी बहस हो गई। आप सुनिए। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? अभी आपने सुना कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव किस तरह से भड़क गए और अपनी नाराजगी जताते हुए सदन में उन्होंने कहा कि क्या ये डील हो गई है कि केवल ये बोलेंगे और वो बोलेंगे, यानी ये और वो का मतलब क्या भाजपा के लोग और कांग्रेस के लोग ही सिर्फ बोलेंगे और मेरा क्या होगा? उन्होंने इसलिए कहा कि जैसे ही सदन की शुरुआत हुई तो विपक्ष के नेता काले कपड़े में, काले लिबास में सदन के अंदर दाखिल हुए। पहले लोकसभा भवन के बाहर विपक्ष के नेताओं ने प्रदर्शन किया, उसके बाद भवन के अंदर, लोकसभा के अंदर वो पहुंचे, लेकिन विपक्ष के नेता वहां पर हंगामा करने लगे। इसी बीच लोकसभा के अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के लोग और बीजेपी के लोग इस बहस में बोल सकते हैं। लेकिन इसी को सुनते ही अखिलेश यादव भड़के और बरस पड़े लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर और उन्होंने साफ साफ कहा कि क्या कांग्रेस और बीजेपी में आपने कोई डील करा दिया है कि केवल कांग्रेस और बीजेपी बोलेगी तो मेरा क्या होगा? उन्होंने साफ शब्दों में कहा, यह आंदोलन न बीजेपी का है, न सपा का है, न कांग्रेस का है, यह आंदोलन छात्रों का है, नीट के छात्रों का है और उनकी पीड़ा का है, उनके अभिभावकों का यह आंदोलन है। यह किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। इसलिए अखिलेश यादव भड़क पड़े कि समाजवादी पार्टी को बोलने का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर एलओपी राहुल गांधी के साथ प्रदर्शन करने हम इसलिए पहुंचे क्योंकि हमारी मांगें नहीं मानी जा रही थीं। आंदोलनकारी छात्रों की बात नहीं मानी जा रही है। उनको पुलिस बर्बर तरीके से पीटी, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो रही है, इसलिए हम पहुंचे थे। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया होता, छात्रों की बात मान ली गई होती, तो मैं धरना प्रदर्शन करने प्रधानमंत्री के आवास के बाहर नहीं जाता। यह कहना था अखिलेश यादव का।
और अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि ये ऐसा नहीं है, हम सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से खुश नहीं हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हम जब चाहे ले लें, सदन के अंदर भी हम इस्तीफा ले सकते हैं, सदन के बाहर भी हम इस्तीफा ले सकते हैं। ये बड़ी बात अखिलेश यादव ने कही। लेकिन इसी बीच लगातार जो है घटनाक्रम बदल रही है दिल्ली और जंतर मंतर के बीच। अब यह कहा जा रहा है कि आंदोलनकारी जो वहां पे बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, उनके और केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के बीच कोई वार्ता की पहल की जा रही है, लेकिन वेन्यू को लेकर अभी असमंजस है। यानी वो वार्ता कहां होगी, किस जगह पे होगी, उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उधर यह भी सुबह से जानकारी आ रही है लगातार कि जेपी नड्डा पहुंचे थे और जितेंद्र प्रसाद, ये दोनों लोग पहुंचे थे सोनम वांगचुक से बात करने वेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव। अब उन दोनों के बीच क्या बात हुई, इसके भी बारे में अभी तक बाहर किसी तरह की जानकारी नहीं आई है। लेकिन वार्ता भी लगातार चल रही है, उधर सोनम वांगचुक से वार्ता, इधर जो है आंदोलनकारियों से वार्ता, और विपक्ष को मनाने की पूरी कोशिश। जिस तरह से कल जितेंद्र प्रसाद को लगातार 2 बार वहां राहुल गांधी से बात करने के लिए भेजा गया, यह भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा था। जब सरकार बैकफुट पर है और अपने इस पूरे 12 साल के कार्यकाल में सरकार पहली बार इतने बैकफुट पर दिखाई दे रही है। उधर खबर है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा स्पीकर से मिल रहे हैं, उनके साथ मीटिंग चल रही है, और एक दिन पहले अमित शाह से 3 घंटे मीटिंग चली। तो क्या यह माना जाए कि धर्मेंद्र प्रसाद प्रधान का इस्तीफा होने वाला है, धर्मेंद्र प्रसाद प्रधान इस्तीफा देने वाले हैं? तो लगातार यह गतिरोध जारी है और विवादों का अखाड़ा भी सजा हुआ है। वो रोड पे देश के खास करके कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर कि इसकी चिंगारी भड़क गई है, उत्तर प्रदेश, बिहार और इस तरह से अन्य प्रदेशों में भी इसकी चिंगारी भड़की हुई है। और वहां से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि छात्र रोड पे हैं, पुलिस और छात्र आमने सामने हैं। कई जगहों से खबर है कि पुलिस लाठीचार्ज भी की है छात्रों पर, राजनीतिक पार्टियां भी रोड पे हैं। तो ये 12 साल के इस अगर देखा जाए दौरान, तो ये पहली बार विपक्ष भी मुखर है और युवा भी मुखर होकर के सड़क से सदन तक की ये लड़ाई आज देखी जा रही है। दोस्तों, ये लड़ाई अभी आगे तक जाएगी। जिस तरह से कल अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में दिल्ली पुलिस ले गई और अलग अलग थानों पर ले गई, जिनको देर शाम छोड़ा गया। और इसी बीच खबर आई कि सोनिया गांधी भी पहुंच गई थी मंदिर थाने, जहां पर कि प्रियंका गांधी को रखा गया था। तो इस तरह से अब इस आंदोलन को जो हवा मिल रही है और यह आंदोलन जो और धधक रहा है, धधकाने की और पूरी कोशिश की जा रही है, यह आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इस बीच तरह तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन मायने यह है कि पहली बार कांग्रेस एक लय में आती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी जिस तरह से पूर्व नियोजित, लेकिन उसका कहीं से कोई खुलासा नहीं हो पाया, पूरी गोपनीयता के साथ राहुल और प्रियंका जिस तरह से खड़गे के आवास से निकल करके वो 300 मीटर पैदल चले और प्रधानमंत्री आवास के पास पहुंचे और वहां पर उनका प्रदर्शन शुरू हो गया। तो अब ये प्रदर्शन क्या रुख लेगा और क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा 24 घंटे के अंदर होने वाला है, इस सब पर हमारी निगाह रहेगी। हम फिर किसी दूसरे भी खबर के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।